काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया और उसका दोस्त कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शरारती था, हर किसी को तंग करता रहता। इसको हमेशा ही मजाक की पड़ी रहती थी। एक दिन चिड़िया इसे समझाते हुए कहती है, अरे कालू भैया, तुम सारा दिन मजाक करते रहते हो, कभी मजाक से बाज भी आ जाया करो। हर रोज तुम्हारी ये बात सुनने को मिलती है कि कालू ने आज किसी को फिर से तंग कर दिया। देख लो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। इतनी ही देर होती है कि वहाँ पर उन्हें एक मोर नजर आता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। कौवा कहता है, अरे चिड़िया बहन, छोड़ो ना इस बात को। वो देखो कितना खूबसूरत पक्षी है। चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, वो कोई पक्षी नहीं है, वो मेरा दोस्त है, साथ वाले जंगल से आया है। इसका नाम मीनू मोर है, बहुत ही खूबसूरत है। कालू कहता है, अरे हाँ, सच में। देखो इसके शरीर में कितने रंग हैं। हम लोग तो वैसे ही काले पीले नीले हैं, इसका शरीर तो रंग बिरंगा है। कितना ही खूबसूरत है। इसकी जिंदगी तो एकदम मस्त है। चिड़िया कहती है, अरे नहीं कालू भैया, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा ना, वो बदल तो सकता नहीं है। कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, वो कितना सुखी है। चलो उससे जाके बात करती हैं। दोनों ही मोर के पास चले जाते हैं। मोर से बात करते हुए चिड़िया कहती है, अरे मोर भैया, कैसे हो? दिल लगा इस जंगल में हमारे, यहाँ फिर अभी भी अपने दोस्तों को याद करके रोते रहते हो। मोर कहता है, अरे नहीं चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत कुछ है देखने को। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा जंगल, मैं तो बस अभी यहीं रहूँगा। कौवा कहता है, अरे मेरे से भी बात करो ना, मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ। तुम तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे। मोर हंसते हुए कहता है, अरे कालू भैया, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्ही से बात करने लगा था, सोचा पहले चिड़िया बहन को जवाब दे दूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। याद रखो, इस जंगल पर मेरा राज है, यहाँ मैं राज करता हूँ। अगर तुम मुझे खुश करोगे तो तुम खुद भी खुश रहोगे। चिड़िया हंसते हुए कहती है, बस करो कालू, क्यों बेचारे को डरा रही हो? कहीं वो डर के मारे भाग ही ना जाए। कौवा कहता है, अरे चिड़िया, तुम तो हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर ये मुझसे फिर मिला ना तो मैं इसके साथ कोई ना कोई शरारत कर दूंगा, फिर ये रोता फिरेगा। चिड़िया कहती है, कालू भैया, ऐसा नहीं कहते, ये देखो ना कितना प्यारा है, इतना ही खूबसूरत है। कालू इसकी खूबसूरती से जल रहा होता है। चिड़िया को सब पता चल रहा होता है कि कालू मोर की खूबसूरती और रंग बिरंगे पंख देखकर बहुत जलता है। चिड़िया और कौवा दोनों ही वहां से उड़कर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। दोनों का घर एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है। चिड़िया कालू को समझाते हुए कहती है, अरे कालू भैया, क्या तुम रोज रोज रोते रहते हो कि तुम खूबसूरत नहीं हो? भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है, तुम ऐसे ही रोते रहते हो। तुम्हें पता है ना, हर चीज की इस दुनिया में अपनी अपनी कीमत है। कालू कहता है, अरे कहाँ चिड़िया बहन, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही शरारती हो और सारा दिन सोए रहते हो। अगर उठते भी हो तो किसी न किसी से लड़ते रहते हो। चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, तो तुम अपने आप को बदलो ना। दूसरों से इतवक्का क्यों करते हो कि वो तुम्हारी बात माने? खुद ही ऐसे हो जाओ कि लोग तुम्हारी बात मानना शुरू कर दें। अरे देखो ना, वो कल मैं समझा रही थी तोते को, तो वो कितने अच्छे से समझ गया। कालू कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है। बस करो, अपने भाषण मुझे ना दो, मुझे सब पता है। तुम बस मुझे पागल बनाती रहती हो और खुद पूरे जंगल पर महान बनकर राज करना चाहती हो। चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, जंगल पर राज आप ही कर लें, मैं तो बस जंगल वासियों के दिलों पर राज करना चाहती हूँ। कालू, बस बस, इस तरह की बात करके ही तुम सभी को पागल बनाती हो। आज मुझे भी पागल बना रही हो। चिड़िया चुप करके अपने काम में लग जाती है। कालू के दिमाग में शरारत चल रही होती है। वो सोचता है, क्यों ना आज इस मोर के बच्चे को तंग किया जाए और इसे एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया जाए। फिर उसके बाद बड़ा मजा आएगा जब ये कहेगा कि मुझे बाहर निकालो, और मैं वहां पर खड़ा होकर हंसूंगा। अगले दिन कालू ऐसा ही करता है।
जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा निकाल देता है। जब मोर वहां से गुजर रहा होता है तो बेचारा मोर उसी में गिर जाता है। कालू कहता है, अरे देखा ना, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद करा दी। हमेशा ही तुम अपने ऊपर नाज करते रहते हो। मोर बेचारा खामोशी से वहां से निकलकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कालू बीमार पड़ जाता है। इसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती। चिड़िया बहुत परेशान होती है। उसके बाद चिड़िया मोर से कहती है, अरे मोर भैया, क्या तुम कालू के लिए दवाई ले आओगी? मैंने सुना है साथ वाले जंगल में पहाड़ी के पीछे एक ऐसी जड़ी बूटी उगती है जिससे हर बीमारी का इलाज हो जाता है। मोर फौरन ही इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद मोर जड़ी बूटी लेके आता है और कालू उसे खाकर ठीक हो जाता है। इसके बाद कालू सोचने लगता है, अरे यार, ये मोर के बच्चे ने मेरी मदद क्यों की? अगर ये चाहता तो मुझे मार सकता था। वो मोर के पास जाता है। चिड़िया भी इसके साथ होती है और कहता है, अरे मोर भैया, मैंने तुम्हें इतना तंग किया, तुम्हें गड्ढे में भी गिरा दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, ऐसा क्यों? मोर कहता है, अरे भैया, मेरा तो एक ही मानना है कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की बिना किसी लालच के। ये ना समझना कि मैं तुम्हारे जंगल पर राज करने लगूंगा। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। कौवा बेचारा चुप करके बैठ जाता है। प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सभी लोग एक जैसे ही हैं, कोई किसी से ज़्यादा या कम नहीं है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है।